दोस्तों नमस्कार, आपका R3X न्यूज में स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के ग्राम जाफराबाद गनौली में मैं आज आया हूं और यहां पर प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं। चलिए हम उनसे उनका नाम भी पूछते हैं, उनका परिचय जानते हैं, फिर हम उनसे कुछ बात भी करते हैं। सर पहले आपका नाम? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी प्रधान पद का इलेक्शन जीत गए हैं। सर आपने इलेक्शन ये प्रधान पद का पहली बार लड़ा है, इससे पहले भी कभी? पहली बार लड़ा है। सर जैसा आप पहली बार लड़ा है, पहली बार ही आप जीत गए हैं, सर आपने ऐसा क्या मंत्र पिला दिया गांव वालों को कि आप जीत गए? वो मंत्र जान जनता की सेवा, जनता का प्यार। तो ऐसे क्या विकास के वादे कर लिए आपने हमसे? शुरू से ही जो हमारे घर परिवार के लोग हैं जी, वो ग्राम समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं जी, और उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। ये थोड़ा सा परिचय हो जाए उन लोगों का। मेरी दादी पूर्व प्रधान रही हैं 2005 से 10 तक। अच्छा। मेरे जो दादा हैं उन्होंने 4-5 इंटर कॉलेज बनाए हैं, जनता इंटर कॉलेज के वो फाउंडर रहे हैं। जी। तो उन सभी लोगों का आशीर्वाद ग्राम बस्ती ने हमें दिया है। अच्छा। तो मतलब कुछ और विकास की कोई कार्य की कोई बात हुई है या केवल आपके जो बैकग्राउंड जो है राजनीतिक बैकग्राउंड आपका रहा है वही बात का भरोसा करके जनता ने उसी आश्वासन पर उन्हीं बातों पर आपको वोट दे दिया, या कुछ और आपने उन्हें विकास के ऐसे सपने दिखाए जिन्हें आप इन 5 साल में पूरा करेंगे? 2005 से लेकर 10 तक जब दादी प्रधान थी जी, तो जो विकास कार्य अधूरे रह गए जी, उनको पूरा कराने का पूर्णतः आश्वासन यानी कि 2010 से लेके 2020 तक काम रुके रहे। आप उन रुके कामों को जो आपने की दादी ने शुरू किए थे आप उन्हें पूरा कराएंगे। सर जैसे विकास की कौन कौन से ऐसे कार्य जिन्हें आप अब शुरू करेंगे, या क्या कोई कार्य ऐसा है जिसे आपने शुरू कर भी दिया है? जी बताइए। जैसे एक तो शमशान स्थल का सौंदर्यीकरण। अच्छा। और उसका बहुत ही शुद्धिकरण बहुत बुरी हालत में, वो जर्जर हालत में फिलहाल। जी। वो ऐसी हालत भी हो सकती है जैसी मुरादनगर हुई थी। जी हाँ, वो जो बहुत बड़ा केस हो गया था। जी। दूसरा हमारे जो गाँव, तो सबसे पहले आप जो उसमें लगे हुए हैं सर, तो कब्रिस्तान का भी फिर तो यही है। कब्रिस्तान है नहीं, एक परिवार है गांव में, कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान भी अच्छा, जैसे मतलब आप हिंदू है, आप शमशान की तरफ भी ध्यान देंगे या कब्रिस्तान पे बराबर ध्यान होगा? कब्रिस्तान बराबर, मतलब आपका दोनों पे बराबर होगा, दोनों का सौंदर्यीकरण होगा। बराबर, ठीक है ना? मतलब शमशान घाट का भी और आपके कब्रिस्तान का। जी। सर सड़कों की क्या स्थिति है गाँव में वैसे? सड़कों की स्थिति ठीक है। कुछ सड़कें ऐसी है गाँव के अंदर जी जो 20-30 साल से नहीं लगी है। जी, उन सड़कों को हर हाल में ठीक कराना, सुधारना। ठीक कराना। सर चिकित्सा की क्या सुविधा है? चिकित्सा की सुविधा ये है कि एक हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें सरकार अभी उपलब्ध नहीं करा पा रही है डॉक्टर जी। तो उसमें एनएम है, उसके लिए एक चिट्ठी लिखी है जी कि वो तो क्या इन 10 सालों में वहाँ कोई नर्स वगैरह कोई डॉक्टर वगैरह था ही नहीं? बीच में कभी यदा कदा कभी कोई एक मतलब खाना पूर्ति के लिए आगे कि भाई ठीक है चलो नाम है तो आगे, बाकी कुछ नहीं है। तो सर फिर ये किसके भरोसे चल रहा था फिर ये सामुदायिक केंद्र? सामुदायिक केंद्र तो बस सरकार के भरोसे चल रहा था, जो यहाँ पर मतलब पहले जो थे। आपका कोई कदम उसमें उठाया आपने या अभी शुरू करेंगे आप उसमें? नहीं, कदम उसमें उठा चुके, उसकी सफाई करवाई है। अच्छा जी। जो एनएम है उनको बैठवाया है जी, ब्लॉक स्तर पर कोविड की टीम बुलवा के कोविड की जांच कराई है जी। तो कदम तो उठ चुका है जी। अच्छा, मैंने कई गांव में देखा है कि नर्स वगैरह डॉक्टर कोई भी अपॉइंट होते हैं वहाँ पर, सर वो महीने में 10 दिन भी नहीं आते हैं। तो क्या आपके कार्यकाल में पूरा टाइम आएंगे, पूरे टाइम देंगे वहाँ पर? अभी सर पहली बात तो ये कि अपॉइंट ही नहीं हुए अभी तो। जब हो जाएंगे सर, जब हो जाएंगे तब पूरा समय देंगे, क्योंकि सर देते नहीं ना, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर अपॉइंट होंगे तो पूरा समय देंगे। अच्छा, पूरा समय देंगे, मतलब आपके कार्यकाल में जो भी डॉक्टर नर्स जो भी अपॉइंट होगी वो पूरा वक्त देंगे, ढिलाई कतई नहीं रहेगी, मेडिसिन प्रॉपर मिलेगी वहाँ पर। ठीक है। तो गाँव वालों आप जैसे बात सुन रहे हैं, पूरा वक्त दिया जाएगा, डॉक्टर आपको पूरी तरह अवेलेबल होंगे और कोशिश होगी कि जो भी जितने भी मर्ज जितनी भी बीमारियां इनके लेवल की होगी वो यहीं पर फिर आप उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, प्रॉपर डॉक्टर आपको यहीं मिलेंगे। जी। सर शिक्षा का क्या है? शिक्षा की स्थिति बढ़िया है जी। गांव में एक बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल है, स्वामी परमानंद के नाम से। जी। वो गवर्नमेंट का प्राइवेट है? प्राइवेट। जी सर, गवर्नमेंट स्कूल एक प्राइमरी है जी, और दूसरा बराबर में जनता इंटर कॉलेज सरौली है, सरकारी है। अच्छा। उसके साथ साथ ही 2 प्राइवेट विद्यालय हैं, एक स्वामी परमानंद कन्या विद्यालय जी, एक हरिओम इंटर कॉलेज जी।
तो जो सर गवर्नमेंट के स्कूल है वो कौन सी क्लास तक बताया आपने है? एक प्राइमरी और एक इंटर कॉलेज। अच्छा, एक प्राइमरी इंटर, जो इंटर कॉलेज है वो सर कोएड है या? कोएड। कोएड है वो, ठीक है। जो गांव में प्राइवेट विद्यालय है वो एक केवल बालिकाओं के लिए। अच्छा, वो जो गवर्नमेंट है वो कोएड है? वो कोएड है। सर टीचर प्रॉपर आते, पढ़ाई होती है? वो प्रॉपर आते हैं। अब तो 14-15 महीने से जब से कोविड है, जब तो सर अलग उससे पहले आते थे। कितने बच्चे होंगे सर? लगभग 1200 बच्चे हैं। चलिए, फिर भी मतलब गनीमत है, वरना बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं वहाँ तो 10 बच्चे भी नहीं होते। नहीं। और मतलब वो भगवान भरोसे चल रहा होता है। नहीं, वो व्यवस्था बढ़िया है। ठीक है, तो प्रॉपर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों की स्थिति ठीक है सर? पंखे वंखे वगैरह चलते हैं या बस ऐसे ही घूमते हैं? है प्रॉपर है, मतलब सभी कुछ होगा? सभी कुछ। सर पानी वगैरह की पानी व्यवस्था 2-3 सरकारी नल हैं। सर मैं स्कूल में बात कर रहा हूँ। हाँ। मिड डे मील का क्या है? मिड डे मील प्राइमरी में है, जूनियर इंटर कॉलेजों में तो मिड डे मील अब है नहीं। सर मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। सर मिड डे मील में बहुत घोटाले होते हैं सर, ये आप भी जानते हैं। मिड डे मील की जो व्यवस्था हमारे ग्राम की प्राइमरी की जी। है, उसकी व्यवस्था बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है भैया, ठीक है, और बेहतर ही रहेगी, मतलब बेहतर ही रहेगी। जो आएगा वो प्रॉपर बच्चों को दिया जाएगा, सुनिश्चित दिया जाएगा। ठीक है सर, साफ सफाई, नाले नालियाँ वगैरह वो उसके लिए एक सफाई कर्मचारी है जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अपॉइंट है। जनसंख्या कितनी सर गांव की? आबादी 5000 है सर। 5000 का दूसरे के लिए मैंने वीडियो को लेटर लिखा है। अच्छा। और उससे अलग जो फंड होता है उससे एक्स्ट्रा बुला के सफाई कर्मचारी वो सफाई की जा रही है। जैसे अब बरसात शुरू होने वाली है। अच्छा। तो गांव की ज़्यादातर नालियाँ आप देख भी सकते हैं अभी भी। जी। वो सफाई करके उनको सफा करा। तो क्या वो आपने अपनी तरफ से बुलाया है क्या? फिलहाल तो अपनी तरफ से बुलाया जाएगा। जैसे फिर वो मेंटेनेंस में एडजस्ट अगर होते हैं तो वो सरकार की तरफ से। तो क्या सरकार की तरफ से आप एक दो कर्मचारी की मांग और करो? एक आदमी, दो सफाई कर्मचारी होने चाहिए। सर जैसे अब नरेंद्र मोदी जी भी सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा अलग अलग का, ठीक है सर, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सर आपका इस तरफ कौन सा कदम है? साथ के साथ गीला अलग, सूखा अलग, वो हो रहा है निस्तारण या जी हो रहा है। वो हो रहा है, पहले से हो रहा है या अभी शुरू किया? अभी पहले नहीं था। हाँ, अच्छा, पहले नहीं था, अब आपने गीला अलग कर दिया, सूखा अलग कर दिया, वो कर दिया। चलिए, बहुत बेहतर है सर। कोई यहाँ पर खेल का मैदान है गाँव में? कोई यहाँ बराबर में जनता इंटर कॉलेज में ही मैदान है। अच्छा, वैसे कोई गांव में नहीं है। गांव में भी अगर कोई संभावना हो पाएगी तो अगर व्यवस्था करके पटवारी LMC की जमीन है, अगर कोई होती है तो उस पर चर्चा करते हैं। तालाबों का क्या स्थिति सर? आप तालाबों की स्थिति थोड़ी सी खराब है, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। उसकी कई गाँव में प्रधान सौंदर्यीकरण की तरफ लगे हुए करा रहे हैं। उसकी क्या मैं समझूं कि यहाँ भी कुछ उसकी सफाई की जाएगी? सफाई की जाएगी। तालाब का बहुत ही एक छोटा सा सवाल है, सफाई क्या होती है जब प्रधान बनते हैं सर? कोई भी शुरू में 2-4-6 महीने वो हो जाता है, उसके बाद सर वो पड़ा ही रहता है फिर 5 साल। ऐसे नहीं होगा। आपके में बराबर होगा? ऐसा नहीं होगा, बराबर। कभी कभी आकर चेक कर सकते कभी भी वेलकम। मतलब आप जो भी कराओगे वो बदस्तूर वो कंटिन्यूटी में रहेगा। वो कंटिन्यूटी में रहेगा। कंटिन्यूटी के लिए प्रधान ही लड़े। सर गांव का जो गरीब तबका है जी, किसी के घर नहीं है जी, घर है तो छत नहीं है जी, दीवार पे प्लास्टर नहीं है, स्थिति बद से बदतर है। जी। आपका उनकी तरफ क्या सहयोग है, क्या सहायता होगी आपकी तरफ से, या कोई ऐसी स्कीम वगैरह आप लाओगे गाँव में? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी उनको सहायता दी जाएगी। प्लस जो भी ऐसी व्यवस्था के लोग हैं उनके लिए हम हर वक्त सदैव तैयार है। सर एक गाँव वालों को बोल दीजिए आप ये बात। पक्का निश्चित गाँव वाले 100% सुनिश्चित समझें, उन्हें जो भी हमारी तरफ से अपनी तरफ से जो भी मदद की जाएगी उसके लिए हम तैयार हैं। सर जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है जी, लोगों के रोजगार तक चले गए हैं जी, बीमारी है, बीमारी तक के लिए पैसा नहीं है, या ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, या हर बीमारी में एम्बुलेंस नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स चल रही है जी। क्या किसी को खाने पीने की दिक्कत होती है, दवाइयों की दिक्कत होती है, या घर में खाना नहीं है, कुछ भी है, आप उनके लिए कितनी सुविधा देंगे और क्या सहयोग है आपकी तरफ से उनके लिए, एक बार उनको प्लीज़ बता दीजिए आप। जितनी भी कोविड की वजह से जी बेरोजगार बहुत हो चुकी है जनता, बिल्कुल काम धंधे बहुत बंद हैं जी, लेकिन उन पर इतना विशेष ध्यान दिया जा रहा है जी, जो गरीब तबके के उन्हें सरकार भी फ्री अनाज आवंटित करवा रही है जी जी। उससे अलग
उनको मेडिकल अगर कोई व्यवस्था है तो सरकारी दवाइयाँ भी हमारे पास हैं। जी जी। उससे अलग जो अपने तमाम प्रयास हैं उनके साथ हर तरह से कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। किसी प्रकार भोजन नहीं है तो आप सब कुछ रसोई, अपनी रसोई, अच्छा। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की व्यवस्था है। जी जी। गांव में एक लाइब्रेरी है। जी गांव के नौजवान बच्चे सब उसमें जुड़े हुए हैं। जी जी। अगर कोई भी आसपास, अपने गांव नहीं, आसपास के भी गांवों में जी। अगर किसी की कोई समस्या है सिलेंडरों की, जी जी। वो तुरंत उन्हें दी जा रही है। जी जी। जैसा प्रधान जी कह रहे हैं कि कोविड-19 से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, खाने की, पीने की, बीमारी की, सिलेंडर की, और इसी गांव के लिए नहीं, देखिए कितनी बड़ी बात कही है सर ने, आसपास के किसी गांव वाले को भी कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड है या कोविड-19 से कोई परेशान है तो प्रधान जी से आकर मिल सकता है। ये अभी आपको अपना नंबर बताएंगे, इस नंबर पर कॉल कीजिए। आप अगर परेशान है, घर में खाना पीना नहीं है, तो आप इनसे आकर सहायता ले सकते हैं। सर एक बार लोग नंबर बता दीजिए आप अपना। 9312155628। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रधान जी से कोई भी हेल्प है तो ये 24 घंटे आपके लिए तैयार है। तो दोस्तों, ऐसे प्रधान जी को आज न्यूज की तरफ से सैल्यूट है कि ये कोविड-19 में सब लोगों का ध्यान रख रहे हैं और दूसरे गांव वाले भी चाहे तो इनसे हेल्प ले सकते हैं। सर हमने आपसे बातें की, आपने सभी मुद्दों पर बहुत अच्छे जवाब दिए और मुझे उम्मीद है कि ये सभी काम जैसे आपने कहा वैसे ही आगे होंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बस हमारा विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन अभी क्या स्थिति है और अभी और क्या हो जाएगी आगे? जैसे ही हमने 2 तारीख में परिणाम घोषित हुए जी, 25 तारीख में शपथ हुई है जी, तो हमने अपने सेक्रेटरी से, सचिव से सबसे पहले ये कहा था कि गांव की जो विधवा पेंशन है उसकी लिस्ट, जो वृद्धा पेंशन है उसकी लिस्ट, जो विकलांग हैं उनकी लिस्ट, और उसके बाद में जो भी पात्रता है उनके सबके फार्म भरवा दिए जाएंगे। सबके फार्म भरवा दिए और उनको जल्द से जल्द जी, ये सब कुछ जी, जो उसके पात्र है उनको उनका मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप। बस। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है सर। देखिए हमारी सर से बात हुई है, सर ने सारे वादे की है। अब ये वादे आगे कैसे पूरे होंगे, कब तक पूरे होंगे, अगले 6 महीनों में क्या काम होगा, फिर हम 6 महीने बाद आकर मिलेंगे और आपके सामने फिर हम दिखाएंगे किन वादों पर अमल किया गया है। दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा और 6 महीने बाद मैं फिर आकर आपसे मिलूँगा। सर जो वादे कर रहे हैं वो हम इनसे फिर बात करेंगे इस विषय पर, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज 3FP न्यूज की तरफ से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कोविड का टाइम में प्लीज़ मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहिए अपने आसपास। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा। मैं आज 3FP न्यूज़ से, और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज।